विधानसभा के अंदर शिफाउर रहमान को ये पहुंचा गया। दबे कुचले लोग हैं जिनकी आवाज को सरकारें दबाती हैं, उनकी आवाज को हमेशा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है उठाया है। अमानत अब्दुल्ला खान अगर यहाँ से 2 बार से जीत रहे हैं तो उनके जीतने से हमें एक होता है ना कि सतह पे काम करना, उस सतह पे उन्होंने लोगों के लिए काम नहीं किया। और इंशाअल्लाह अगर हमारे शिफा भाई यहाँ से जीतते हैं, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। ओहो, आम आदमी पार्टी को छोड़कर जुड़े हैं महमूद भाई। जब शिफाउर रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। दिल्ली के ओखला सीट पर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी को लेकर वहां की जनता ने कर दिया बड़ा ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार शफीकुल रहमान जो 5 सालों से जेल के अंदर बंद है, उनके 2 मासूम बच्चे हैं। वो 2 मासूम बच्चे को देखने के बाद वहां की जनता ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया है और ओखला के फिजाओं में सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम पार्टी का पतंग लोगों के सामने नजर आ रहे हैं। वहां की जनता क्या कुछ बोले हैं, एक ओपिनियन पोल हमारे पास आया है, वहां का सर्वे हो रहे हैं, लोगों ने क्या कुछ मन बनाया है, आप लोगों को वो वीडियो दिखाएंगे। उससे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जो पूर्व सांसद है सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं अमनतुल्लाह खान को लेकर। ओखला से 2 बार के विधायक है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है। हम अपने आकाओं के सामने कभी झुकते नहीं है, लोगों को झुकाने का काम करते हैं। तो क्या कुछ वो भी बोले हैं, उनका भी बयान सुनाएंगे। सबसे पहले वहां का ओपिनियन पोल क्या कुछ है, ओखला सीट पर क्या कुछ घमासान मचा पड़ा है, आप लोग ये वीडियो देखें। थोड़ा बहुत भरोसा कर लीजिए किस पर? अमानतुल्लाह खान पर। कौन अमानतुल्लाह खान? उनसे ये तो कहिए ओखला के आवाम मुंह दिखाई लेकर खड़ी है, मुंह दिखाई तो करा दो। अरे एक मिनट, अमानतुल्लाह खान से ये कहिए कि पहले ओखला के आवाम मुंह दिखाई लेकर खड़ी है, मुंह दिखाई तो करा दो। हर साल इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले आते हैं वो मुंह दिखाई करने के लिए, वरना तो मायके में रहते हैं अपने। हमारी हाँ मतलब वही उनका जो मायका है, जेल वेल में अंदर अपने मसलों में फंसे रहते हैं ना वो। आज ओखला की आवाम ने आज से यहाँ से फैसला कर लिया है कि अब ऐवाने तो दोस्तों किस तरह से ये माहौल पूरा बदल चुका है। ओखला विधानसभा के फिजाओं में असदुद्दीन ओवैसी का पतंग उड़ रहा है। उसके बाद ओवैसी के पूर्व सांसद महाराष्ट्र के औरंगाबाद से सैयद इम्तियाज जलील साहब क्या कुछ बोले हैं अमनतुल्लाह खान को लेकर, ये भी वीडियो पूरा जरूर देखें। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फर्क है आप जानते हैं। बिल्कुल, फर्क सिर्फ इतना है कि जरूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज जलील असदुद्दीन ओवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं है। बिल्कुल राइट बोले सर। हम में और आप में सिर्फ इतना फर्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाके के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, बेशक यकीनन आप जीते हैं कोई शक नहीं। और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा। पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएंगे भाई, बहुत ही मजा आने वाला है। क्या जवाब दिए हैं। इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरा चेहरा शक्ति कपूर के जैसा नहीं। शक्ति कपूर माजिद हुसैन बोल के गए थे। तो आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया। ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे। बिल्कुल लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। बिल्कुल अमानत भाई, मैं दिल्ली का जिम्मेदार हूँ। बिल्कुल असद भाई इतना यकीन रखते हैं। बिल्कुल मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। पूरा सुनिएगा।
शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूं, बिल्कुल नहीं देखे, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, नहीं ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, नहीं, ना मैंने उनके साथ फोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था बिल्कुल हमारी ये तय हुआ था। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था, लेकिन महमूद भाई नूरीन भाभी के लिए जो अपने शौहर को पिछले 5 साल से जेल के सलाखों के पीछे देख रही है, हम उनके लिए खड़े रहेंगे। हमने ये फैसला किया और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप हम पर ये इल्जाम लगाकर कह रहे हैं हम वोट काटने के लिए आए हैं। तो अमानत भाई, एक बात ये भी आप अच्छी तरह से सुन ले, अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर रहते या किसी और पार्टी के अंदर रहते और बिना वजह आपके ऊपर यूएपीए लगाया गया होता तो यकीन मानिए हम पार्टी को दरकिनार करते, आपके खिलाफ भी उम्मीदवार हम खड़ा नहीं करते। क्या बात है सर, क्योंकि आप का और हमारा, ठीक है आप अलग अलग पार्टियों के अंदर हम रहेंगे, बिल्कुल जमहूरियत है, कोई अलग अलग पार्टियों में रह सकता है, लेकिन अमानत भाई मेरा और आपका एक और रिश्ता भी है और वो कलमे का रिश्ता है। बेशक लोगों में जोश और जज्बा आप देख सकते हैं। आपने बड़े अकड़ कर ये बात कही कि कौन इम्तियाज जलील, कौन इम्तियाज जलील, जब आप केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, ये वही इम्तियाज जलील अच्छा अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब गुस्ताखी हो रही थी तो आपकी पार्टी इस मुद्दे के ऊपर रास्ते पर नहीं आई थी, नहीं आई थी। हमने हिंदुस्तान की तारीख के अंदर इतनी बड़ी रैली निकाली नहीं गई थी। जब आप अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे तो मैं लब्बैक की आवाज दिया तो हजारों की तादाद के अंदर उस सरजमीन के ऊपर जहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है, तुम अपने मालिक के लिए नारे लगा रहे थे और हम नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर रास्तों के ऊपर निकले थे। क्या बात है, मुंबई चलो ये फर्क है हम में और तुम में। तो दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी के पूर्व सांसद सैयद इम्तियाज जलील साहब इस तरह से अमनतुल्लाह खान को मुंह तोड़ जवाब दिया और दिल्ली के ओखला विधानसभा के अंदर वहां की जनता से संबोधित किया और वहां की जनता से शफीकुल रहमान के हक में वोट देने के लिए अपील किया है। और पूरा माहौल ओखला के अंदर इस वक्त बदल चुका है। एमआईएम पार्टी के तरफ लोग आ रहे हैं, कई लोग आम आदमी पार्टी को छोड़कर भी ओवैसी का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं।